के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो भी बच्चे कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक ऑनलाइन उनके लिए एक वेबिनार होने वाला है जो कि होगा 26 दिसंबर सुबह 11 बजे, जिसमें आपको एग्जाम को क्लियर करने की बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएगी बाय कैप्टन सर, वनीता मैम एंड योर एक्सपर्ट फैकल्टी। ऑलराइट, एंड वेबिनार होगा आपका जूम पे। दिस इज द आईडी पासवर्ड, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का और आईडी पासवर्ड ध्यान रखिएगा एंड डू ज्वाइन द वेबिनार। चलिए अभी शुरू करते हैं क्लास के साथ। और इससे पहले आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए शौर्य भारत लेकर आए आपके लिए डेली टेस्ट एंड वीकली टेस्ट जस्ट एट ₹50 एंड 100। तो डेली एंड वीकली टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। अभी शुरू करते हैं हम क्लास के साथ। पहला वर्ड बताओ, क्या सिनोनिम होगा? सचिन से शुरू करेंगे, बताओ सचिन। तो अपन ने खूब सारे वर्ड्स तो करे, लेट्स प्रैक्टिस टुडे। हर लेवल के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आर्मी क्लर्क से लेकर, मैं तो कह रही हूँ 9th क्लास सैनिक स्कूल 9th के पेपर्स से लेकर एनडीए तक के लिए ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, बताओ। बी फ्रेंडली। बाकी सबको क्या लगता है? फ्रेंडली होगा, फ्रेंडली है, ठीक है। केबल से जोड़ना याद आ गया। अगला पेनेशिया, नेक्स्ट वन बेनेवलेंस। अब बताएंगे सुरेंद्र। शाइनेस। ओके नितेश तुम बताओ। शाइनेस कहाँ है? काइंडनेस। काइंडनेस, ओके नितेश। काइंडनेस। बाकी किसी को कुछ और लग रहा है? काइंडनेस ही है सही आंसर। बेने का मतलब क्या होता है? बेने इज अ रूट वर्ड फॉर गुड। ओके, सो बेनेवलेंस इज काइंडनेस। मेनेस। मेनेस गेस करो। चलो नहीं थे, आ जाता पेपर में। क्या करते हैं? कर्स। और कोई? हितेंद्र फोन रख दे। अब बता, ये आता है एग्जाम में तो क्या आंसर मार्क करके आता? कर्स। अच्छा वो ए, अच्छा ठीक है। अब मैं बताती हूँ, देखो तुम लोग खेल रहे हो ताशवाश, ठीक है। नहीं चलो तुम नहीं खेल रहे, कोई और खेल रहा है क्योंकि तुम गलत काम नहीं करते। और है ना, खूब सारे पैसे लगा रखे हैं सबने, ठीक है। अब तुम नहीं खेलते, कोई और ही खेल रहा है। अब हुआ ये, मुझे बताओ, सबके पैसे लगे हुए हैं लाख लाख रुपए मान लो, तो सबको खतरा है, किसी एक पर्सन से ही खतरा है। किससे होगा? उस मैन से खतरा होगा जिसके पास क्या है भैया? इक्का का पत्ता, एस का पत्ता। अब बताओ क्या मीनिंग होना चाहिए? तो जिस मैन के पास एस है वो सबके लिए क्या बन जाएगा? खतरा बन जाएगा। मैंने इसका मतलब होता है थ्रेट। ऑलराइट, क्या मतलब होता है? याद रह जाएगा अभी। ओके चलिए आगे मूव करें, लिख लो। मैंने इसका मतलब खतरा, ठीक है। आगे मूव करें अभी। नेक्स्ट देखो, अगला है एब्रोगेट। बताया था तुम्हें, एब्रोगेट सिखाया था। बताओ क्या सही सिनोनिम होना चाहिए? वेरी गुड नितेश, क्या सही सिनोनिम होगा? अबॉलिश। एब्रोगेट का मतलब क्या था? हाँ, अब्रोगेट पे मत लिख के आ जाना। कैंसल, स्टॉप, ठीक है। और उसी का सिनोनिम तुम्हें सिखाया था ना, अबॉलिश। अब क्या आएगा भैया लिस्ट में उसकी? एग्जाम तो देने नहीं दिया ना, तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, है ना। तो कैंसल, स्टॉप, प्रिवेंट, वही मतलब होता है एब्रोगेट का। अबॉलिश विल बी द राइट सिनोनिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैज़ोल। सी कॉक्स, याद है ना। इसको कैसे याद रखा था? हाँ, कि फ्रेंड को अगर मनाना, बहलाना, फुसलाना है तो क्या पिलाओगे? कोक पिलाओगे। ओके। और कैज़ोल को भी, काजोल अगर आ जाएगी तो सब उसको बहलाने फुसलाने का काम करेंगे। कोक पिलाने से मान जाती है। हाँ, फ्रेंड्स पहले तो मान जाते थे। चलो नेक्स्ट, टार्निश। अब इसका सही आंसर मुझे पूजा बताएगी। इसका टार्निश का होता तो ये खराब करना। अब सोचो क्या हो सकता है? देखो फर्निश, रेगुलर बेसिक इंग्लिश में भी तुम बोलते हो ना फुली फर्निश्ड हाउस। हाँ क्या हो सकता है?
क्या फर्नीचर लगा के देंगे या हटा के देंगे या खराब करके देंगे? लगा के देंगे। तो इसका मीनिंग क्या कभी भी डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकता ये तो है? नहीं होगा। अडोर, बताया था ना, अडोर का मतलब एक डोर है ना, तो पसंद कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, लाइक करना। ब्लेमिश, इसका क्या है? ब्लेमिशेस सुना होगा गर्ल्स ने, तो क्रीम्स क्या करती हैं वो, ब्लेमिश एंड ऑल वगैरह, दाग धब्बे, कलंक, ठीक डी है। होगा इसका। हाँ, क्या डी? नन ऑफ दीज नहीं, ब्लेमिश सही आंसर होगा ना, बी होगा, अच्छा हाँ, बी होगा ना। कलंकित करना, टार्निश करना मतलब डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, एक तरीके से खराब करना, तो ब्लेमिश सही से नॉनिम हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करें अभी। नेक्स्ट देखिए, एफेबल। आ जाता एग्जाम में, क्या करते बताओ? छोड़ के आ जाते। इसका ए होगा। ए होगा, ओके। इसका होगा मैम ए। ये क्राफ्टी। नहीं, क्राफ्टी पोलाइट होगा, पोलाइट होगा, पोलाइट होगा। फ्रेंडली मतलब होता है इसका, ओके, वेरी गुड। ए होगा। इसका मतलब होता है फ्रेंडली। अब कैसे कैसे याद करना है, देखो, एफ और एबल। टीचर्स क्या होती है भैया, तुम्हें एफ देने के एबल होती है ना, तुक्का लगाया हमने। एफ देने के एबल होती है ना, एफ ग्रेड दे सकती है, तो उनके साथ कैसे संबंध बना के रखने चाहिए? बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखने इसीलिए तो चाहिए। फ्रेंड एडी किया। अच्छा, ऑलराइट। तो ऐसे याद रखना भैया, टीचर्स एबल है एफ देने के, तो उनके साथ हमेशा पॉजिटिव मित्रता वाले संबंध बना के रखो, तो पोलाइट रहो उनके साथ, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। अगला देखिए, ऑगमेंट। अब इसका आंसर मुझे दीप्ति देगी, दीप्ति। बहुत बेसिक वर्ड है, बहुत बेसिक वर्ड, मैंने सिखाया भी हुआ है। अच्छा ये सुरेंद्र, सचिन, क्यों नहीं आता? इंक्रीज होगा। वेरी गुड। आग आग मिनटों में बढ़ बढ़ जाती है, इस तरीके से याद करा था, है ना। ऑगमेंट को दीप्ति तुम लिख लेना, अगर नहीं लिखी हुई ट्रिक। आग मिनटों में क्या करती है भैया, बढ़ जाती है ना। ऐसे हमने ऑगमेंट याद करा था। नेक्स्ट देखिए, अल्योर। बताओ, किसी को ल्योर करना, ये तो बेसिक वर्ड है, मुझे तो लगता ही नहीं है ट्रिक से भी बताने की जरूरत है तुम्हें। ल्योर, अल्योर का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। बेसिक वर्ड है, स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत काम आता है। ऑलराइट, अट्रैक्ट करना। ओके, अबैंडन। बताओ, अवॉइड, छोड़ देना, लीव, फोरगो, फोरसेक, गिव अप, लीव करना, ठीक है। अब भले कितने टिपिकल वर्ड्स तुम्हें और ऑप्शंस में दिए हुए हैं, हमें पता है इसका मीनिंग छोड़ना ही होता है, त्यागना ही होता है, ठीक है। लीव होगा सही आंसर। ब्रेव। अब इसका सही आंसर मुझे बताएगा जेठाराम, और सारे ऑप्शन ढंग से देख लेना। मैम ये तो सेम हो गए दो तो। करेजियस और करेज। बताओ क्या मार्क करते हैं, तुम बताओ, सब बताएंगे। सचिन तुम क्या मार्क करके आते हैं? करेजियस। बी करके आता मैं तो। एक मिनट, ए बी सी डी ये बोलना बस। बी। बी, ए का। ए, सी हो। सी, बी। ए। बी बी, बी 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 बी, बी ओके, सही आंसर है बी। बी यस। ठीक है। अब कैसे, देखो, ब्रेव से एक सेंटेंस बनाना, ब्रेव से एक सेंटेंस बनाओ सुरेंद्र। ही इज ब्रेव। He is brave. He is brave. यहाँ पे मुझे ही क्या है भैया, ही सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है, फिर वर्ब और ब्रेव। और ये ब्रेव शब्द यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। किसकी विशेषता बता दी? इस प्रोनाउन की। ये एडजेक्टिव है, ठीक है। करेज, सेंटेंस बनाओ इससे। He is courage लिखोगे क्या? नहीं, he has He has courage, है ना, ठीक है। या फिर courage will take you to places, courage तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। तो सेंटेंस की शुरुआत करी तुमने courage से। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? या तो एक नाउन या फिर एक
प्रोनाउन तो ये है नहीं, है क्या फिर ये? नाउन। करेजियस से सेंटेंस बनाओ। He is courageous. तो courageous का क्या पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? एडजेक्टिव। पैट्रियट का मतलब क्या होता है? देशभक्त। बताओ क्या हो सकता है? He is a true patriot. He is not a patriot. हाँ, he is a true patriot. अब देशभक्त है या देशभक्ति की भावना है? देशभक्त है, तो ये भी एक नाउन हुआ ना। और वॉरियर क्या है? ये भी एक नाउन है ना? तो सही आंसर अब क्या आएगा बताओ? करेजियस। क्योंकि ऑप्शंस में आपको जब ब्रेव बोला है, एक एडजेक्टिव दिया है, तो सही आंसर बिल्कुल यहाँ पे आप करेजियस ही करेंगे। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो एडजेक्टिव है तो ऑप्शन में से भी एडजेक्टिव आना चाहिए। सुरेंद्र अब समझ आया क्या दिक्कत हुई? बाकी सब तो नाउन है, एडजेक्टिव अपने पास एक ही है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखो। ग्यारुलस। टॉकेटिव। ठीक है, अब इसका आंसर देंगे, रुको होल्ड ऑन, कोई बात नहीं, दिस इज योर फाइन। नहीं आए थे तुम, और बहुत इजी है। ठीक है, वापस बताओ नाम। एक तो मैं भूल जाती हूँ, इतने दिन गायब रहते हो तुम। यश, हाँ ऐसा मुझे याद आ रहा था, यश ही है। चलो बताओ, अभोर क्या सही से नॉन होना चाहिए? मन में बोला, हाथ निकल जाएंगे बाहर, इतने ऊपर करोगे तो। चलो बताओ। बोर हो रहे हैं। जल्दी क्या अब मेरे से पूछ रहे हो? हाँ तुमसे पूछ मैं रही आप हूँ। इनसे पूछ रहे हो? नहीं, आप तो क्या, हम तो रेडी हैं। मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन होने चाहिए वैसे, मतलब अगर तुक्का मारे तो एंगर या हेट में से कुछ। एंगर या हेट में से? मैम ठीक है, आसपास तो पहुंच गए तुम। हेट। हेट। सही आंसर क्या होगा? Hate. कैसे याद करा था? समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली हॉरिबल, उसको तुम क्या करोगे? हेट ही करोगे, है ना? ना पसंद करना, डिसलाइक करना, बहुत सारे सिनोनिम्स और करे थे, याद है? डिटेस्ट, डिस्पाइज, लोथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, चलिए अगला देखिए, अकम्प्लीस। अब इसका आंसर मुझे देंगे अमन। अमन बताओ। मैं बता दूं तो एक ही बात। नहीं, अमन बताएगा। मैम प्लीज एक बार मेरे को बता। मैम जाना। एक ही नहीं पूछा मेरे से। दीप्ति। एक ही नहीं पूछा। ये नहीं थी एक पूछा मैम। चलो मैं बताती हूँ। फेलो क्रिमिनल। कंपनी करना। ऑप्शन नंबर ए से, है ना? कंपनी देना। कैसे याद रखोगे? अकम्पनी करना मतलब साथ देना, और एक ऐसा पर्सन जो भैया लाइज में साथ दे, मैंने LIC को LIES बना दिया। एक ऐसा पर्सन जो झूठ में साथ दे, मतलब गलत काम में साथ दे रहा है वो तुम्हारा, राइट? फेलो क्रिमिनल को बोलते हैं अपन अकम्प्लिस। ठीक है, याद हो गया सभी को? ओके, आगे मूव करें अभी। अफ्लुएंट। अब इसका आंसर मुझे नितेश देगा। क्या होना चाहिए? अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है नितेश? डी होगा। रिच, रिच। ठीक है, प्रॉस्परस का मीनिंग क्या होता है? समृद्ध, सब कुछ रिच, होना, धनी, है ना? तो अब यहाँ पे देखो, प्रॉस्परस भी है, रिच भी है, बट अ बेटर वर्ड इज प्रॉस्परस। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, पर फिर भी इन दोनों में से बेटर वर्ड, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें बेटर ऑप्शन चूज करना पड़े, राइट? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे मूव करें अभी। तो ये सारे वर्ड्स तो थे जो हम पहले कवर कर चुके थे। अब आओ कुछ और आगे पढ़ते हैं। चलिए, अभी जो भी हम वन वर्ड्स पढ़ रहे हैं वो है रिलेटेड टू एज। लिख लो, एज। रिलेटेड टू एज। ठीक है, पहला है जेनेरियन। जेनेरियन एक ऐसा पर्सन जो कि हो बिटवीन 10 to 19 ईयर्स। ठीक है, 10 to 19 ईयर्स। अब तुम पूछोगे कि 0 से 9 ईयर्स वाले कहाँ गए फिर? तो 0 से 9 में बहुत सारा चलता है ना? आप जब न्यू बॉर्न बेबी को हम बेबी ही बोलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद 1.5 साल से 3 साल फिर अलग टॉडलर बोलते हैं, ठीक है? फिर 3 to 5 में प्री स्कूल हो जाता है, फिर 6 to 9 में आप चाइल्ड बोल देते हैं उसको, ठीक है? उसके बाद क्या अपन बेसिकली याद करते हैं? 10 to 19 ईयर्स जेनेरियन। ऑलराइट, इसके बाद में देखो अब वेसेनेरियन। अब वेसेनेरियन कैसे याद रखोगे? एक ऐसा पर्सन वाइज कब बनने लग जाता है? जब वो 20 से 29 साल के बीच में हो, है ना?
जैसे तुम सब अभी बनने वाले हो, नहीं मैं अभी टाइम What time? अभी 2 साल है हाँ सर ठीक है? मेरे 3 साल चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्राइसेनेरियन, एक ऐसा पर्सन जो 30 से 39 इयर्स तक की एज में हो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, सो बेसिकली 10-10 साल का हो रहा है सभी, है ना। अगला देखिए, क्वाड्राजेनेरियन। अब क्वाड्रा हमें पता है ना, क्वाड्रिलेटरल पढ़े ना अपन, जिसकी 4 साइड है, तो जो 40 की रेंज में चल रहा है, 40 to 49 इयर्स। नेक्स्ट इज क्विनक्वाजेनेरियन। अब ऐसा पर्सन जो 50 से 59 इयर्स की एज में हो। ऑलराइट, याद रखना पड़ेगा, याद करना, कल वापस आके पूछूंगी तुमसे, ओके। डन, लिख लिया। तो मैं से तो फर्स्ट वाले में भी तुम बोलते ना प्री प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, हाँ टीनेजर्स। वो सब अपन बोलते हैं ऐसे, तो टीनेजर भी आता है, Puberty, बहुत सारी, हाँ pre-puberty। प्यूबर्टी आ जाता है, एडोलेसेंस आ जाता है ना। तो फिर वो चाइल्ड वाला कंसीडर क्यों नहीं करते? मतलब जो उससे पहले वाली स्टेज है, मतलब 0 to 9। बट आप पूरे 10 इयर्स को ग्रुप करके बोल रहे हो, है ना। तो 0 to 9 आ गया ना, इसमें जैसे 10 to 9। 0 to 9 में अलग अलग वेरिएशंस हैं, उसके लिए कोई एक अलग आपने डेफिनेट पीरियड, डेफिनेट नाम दिया ही नहीं है आप में, क्योंकि उसमें बच्चा बहुत ज्यादा, बहुत डिफरेंट वे में ग्रो करता है। कोई भी पर्सन जो होता है बहुत अलग वे में, लाइक इनफैक्ट कांट इवन स्पीक। अब इसमें इस एज में अगर अपन देखें तो अपना मेंटल लेवल बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा, पर ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी बोल ही नहीं सकते और एकदम से हम बोलने भी लग जाए, राइट। उस जो एज होती है 0 to 9 में, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो स्टेबल, बेसिकली एक पर्सन जो स्टेबल ग्रोथ हमारी स्टार्ट होती है, दैट बिगिंस विद व्हेन अ पर्सन इज ऑफ 10 इयर्स ओल्ड, राइट। तो उसके बाद में जो जो ग्रोथ हो रही है, जिस लेवल से चेंज होता गया, तो उस हिसाब से हमने 10 इयर्स का ग्रुप करके और अलग अलग नाम दे दिए, ओके। क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? नहीं वो गर्दन दर्द कर रही थी। अच्छा, आगे मूव करें अभी, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब सेक्सेजेनेरियन, एक ऐसा पर्सन जो 60s की एज में हो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेप्टुआजेनेरियन, जो 7 की एज में हो, 70s वाली एज में हो, 70 to 79। अब ऑक्टाजेनेरियन तो बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाता है। अब ऑक्टोपस से याद भी रखना तुम, ऑक्टोपस से तुम्हें याद दिया रहेगा। और ऑक्टागन नहीं पढ़ते क्या तुम लोग, है ना। तो पढ़े हैं ये सारे वर्ड, तो हमने ट्रायंगल देखा है, क्वाड्रिलेटरल देखा है, पेंटागन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो काफी तो तुम उससे भी रिलेट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट नोनाजेनेरियन, एक ऐसा पर्सन जो 90 to 99 इयर्स की एज में हो। और लास्ट में सेंटेनेरियन, सेंचुरी से याद रख सकते हो, एक ऐसा पर्सन जो 100 से, अब 100 हो गया भैया, सेंचुरी होगी, 100 to 109 इयर्स हो। अभी तो इतना ही करा है, इससे ऊपर के अभी नाम नहीं दिए, दिए भी है। एक इससे भी ऊपर जो पर्सन है उसको उसके लिए एक और नाम दिया है, वो बताऊंगी अभी। चाइना में ना हो शायद। लिख लो, फटाफट से लिख लो। अबे 161। अरे ऐसा कुछ नहीं, मेरा वो है। और जितेंद्र इतना लेट कैसे आए तुम आज? मेरे कच्चा है 3 साल का। चलो चलो, लिख लिया तुमने, लिख लिया मैम, वेरी नाइस। एक दिन तुम्हारी नोटबुक देखूंगी मैं बैठ के सब। मैं लाया हूं आज। मैं तो लिखता हूं, आपको पता है। आज ही लाया, मैं रोज नहीं लाऊंगा। आज तुम्हारी नोटबुक लेके जाऊंगी मैं, मेरी और मंडे के लिए टेस्ट पेपर बनाऊंगी मंडे। हाँ, इसके लिए जाना ना, इसके सारे ढंग से लिखे हैं। प्योर लिखा हुआ है सब, पर तुम ब्रेक में थी ना एक वीक। ऐसे तो स्टार्टिंग में मैं ब्रेक पे था। मैंने लिखा हुआ तो स्टार्टिंग पर तुमने स्टार्टिंग मैंने का कर नहीं लिए थे लिखा। वर्क। मैंने स्टार्टिंग में किया था। सारी कवर कर ली तुमने, वेरी लिख नाइस, तो दिया है सब। बहुत अच्छे। मेरे और भी तुम? पहले के भी और अब के सारे एक साथ लिखे हुए हैं। लिखे हुए हैं मेरे सब। भी है पर घर पे है। तो कोमल तुम दे देना, पढ़ना हो तो घर से ले जाना मेरे। ये सही है ना, वी आर पड़ोसी। चलो नेक्स्ट देखो। अब सुपर सेंटेनरेरियन, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो भैया 110 साल से भी
और नेक्स्ट मैथुसेला बोला जाता है बेसिकली एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को। अब ये कोई एज लिमिट नहीं बोली है, एक बुजुर्ग व्यक्ति को मैथुसेला बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सीनियर सिटीजन नहीं बोल सकते, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब याद अगर नहीं हो रहा तो ऐसे याद रख लो ओके। फिर भी जिसको नहीं हुआ, जिनको इनकी एक्सट्रीमली फनी ट्रिक नहीं पता, वो मेरी बात सुन लो। मत दो सलाह। अब किस पर्सन को सलाह नहीं दोगे जो खुद बहुत ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड हो, है ना? तो एक बहुत ही ओल्ड एक्सपीरियंस पर्सन को अपन मैथुसेला बोलते हैं। ओके, आगे मूव करें। अभी लिख लिए ये सभी ने? चलिए नेक्स्ट जो हम वर्ड्स कवर कर रहे हैं वो है रिलेटेड टू स्लीप, है ना? तो सोमनिया, सोनम वर्ड हमने पढ़ा था, इज रिलेटेड टू स्लीप। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिसोमनिया। अब डिसोमनिया का मतलब होता है, देखो डिफिकल्टी हो रही है अपन को सोने में, डिफिकल्टी इन फॉलिंग असलीप, या फिर सोते रहे मतलब बार बार जिसकी नींद ऐसे खुलती रहे, हम सो नहीं पा रहे हो, दैट थिंग इज कॉल्ड डिसोमनिया। मेरी कहानी के बाद और कल रात भी हुआ था, ये डरा। अब कोई बात नहीं, थोड़ी हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लो, फिर तुम्हें हाइपरसोमनिया हो जाएगा। ठीक है, एक्सेसिव स्लीपलीनेस, बहुत ज्यादा सोने की इच्छा करना, है ना, या बहुत ज्यादा सोते रहना, हाइपरसोमनिया। पंडित जी पकड़ के पिटाई करेंगे भैया। अब देखो, हाइपोसोमनिया इज इनएडिक्वेट स्लीप, ठीक है, कम होना। इंसोमनिया हमने पढ़ा था वन वर्ड्स में भी, नहीं आ रही है नींद, इन से वर्ड बनता है नेगेटिव, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे हो, तो सोमनिया इज रिलेटेड टू स्लीप एंड इन से वर्ड बन जाता है नेगेटिव, तो नहीं सो पाना। ठीक है, क्या हो गया इतना लेट? कोई बात नहीं, बाद में देख लेना क्लास, ठीक है, पर नोट्स पूरे होने चाहिए। लिख लिया? आगे मूव करें? ओके। मुझे भी बता दो मैथुसेला वाली। बाद में बता देना। आगे मूव करें? मैसेज कर दूंगा। चलो नेक्स्ट देखो, पैरासोमनिया, एनी ऑफ सेवरल स्लीप डिसऑर्डर्स, किसी भी तरीके का स्लीप डिसऑर्डर होना पैरासोमनिया कहलाता है। कल अपन ने एक पैरा सुसाइड भी करा था, बताना। हाँ बेसिकली, हाँ एक्चुअली इंटेंट नहीं है मरने का, बट एक्ट ऐसा कर रहे हो कि भाई सुसाइड करने वाले हो, दैट इज पैरासोमनिया। सेमीसोमनिया, सेमीसोमनिया आजकल थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अब क्यों ज्यादा हो रहा है? इंडियंस में भी खूब ज्यादा हो रहा है। जैसे ये हो इसलिए रहा है बिकॉज अपन टेक्नोलॉजी या फोन्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो फोन में लगे रहते हैं। और जब तुम देखोगे, जब जिस दिन भी तुमने बहुत ज्यादा रात तक फोन यूज कर लिया, फिर जो नींद आती है ना, वो एकदम प्रॉपर नहीं आती, डीप स्लीप नहीं ले पाते तुम लोग। तुम सो तो रहे हो पर उसमें भी तुम ऐसे रेस्टलेस सा फील कर रहे हो, थकान भरी नींद ले रहे हो। वरना नींद लेके हमें फ्रेश फील होता है, पर जब हम एक्सेसिव फोन यूज कर लेते हैं, तो जब हम सो के उठते हैं तब भी हमें फ्रेश फील नहीं होता, चिड़चिड़ापन फील होता है। तो दैट थिंग इज सेमीसोमनिया। ऑलराइट, a chronic state of low grade exhaustion caused by too little या fitful sleep. Somnambulism, है ना? हाँ, नहीं ऐसे नहीं पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था कि भैया नींद में चलोगे तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाएगी। ओके, और लास्ट में सोमनैम्बुलिस, ओके,
तो दैट इज बेसिकली वॉकिंग इन स्लीप। और आदमी लास्ट में अगर IST लग जाएगा, IST स्टैंड्स फॉर पर्सन, है ना। तो सोमनैम्बुलिस्ट कौन होगा? एक ऐसा पर्सन जो खुद चलता है स्लीप में। IST से बस वो पर्सन हो जाएगा और ये प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक रूट वर्ड और सीखो, लोक्वा। नाउ दिस रूट वर्ड इज रिलेटेड टू टॉकिंग, ओके। इलोक्वेंट अगर तुमने सुना होगा वन वर्ड में, इलोक्वेंट होता है इट इज अ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल। एक ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छे से बोले वो होता है इलोक्वेंट, ठीक है। अब देखिए आगे मूव करें, लिख लिए क्या ये सारे? लिख लो। क्या हो गया? लोगों क्या होता है? लको होता है। और ये जो भी बोला है ये जितेंद्र ने बोला है, सब सुन लो लाइव वालों। सॉरी जितेंद्र ने जितेंद्र नहीं, जेठाराम। जितेंद्र नहीं, इट वाज जेठाराम। जितेंद्र भोला बच्चा है। चलो आगे मूव करें, अभी लिख लिए। नेक्स्ट वन है सोमनियल। अब देखो सोमनियल, कोई भी चीज हम बोले या कुछ भी बात करें रिलेटेड टू स्लीप, नींद के बारे में या सपनों के बारे में, दैट थिंग बिकम्स सोमनियल, ठीक है। और सोमनिलोक्विज्म, अब नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। सोमनिलोक्विस्ट भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नींद में बोलने वाली प्रथा को, प्रैक्टिस को अपन बोलते हैं सोमनिलोक्विज्म, टॉकिंग इन स्लीप। और ऐसा पर्सन जो बोले वो कहलाता है सोमनिलोक्विस्ट। ऑलराइट, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। पर्टेनिंग क्या होता है? पर्टेनिंग टू मतलब नाटक करना मतलब। हाँ, पर्टेनिंग नहीं, रिलेटेड। कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, पर्टेनिंग टू मतलब रिलेटेड टू, related to something that is related to। मंडे को एग्जाम है। हाँ, मंडे को तुम्हारा एग्जाम है, मैं लूंगी टेस्ट। कल ले लो। अभी बताती हूँ। चलिए, सोमनोलेंस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट अस्लीप। बस जैसे बच्चे होते हैं ना, सोने वाले होते हैं, फिर आंखें खोलते हैं, फिर सोने वाले होते हैं, राइट। तो दैट स्टेट इज बेसिकली, नहीं अपन इतना नहीं करते, हम सोते हैं एक बार सो जाते हैं, वी डोंट कीप ओपनिंग आवर आईज। पर तुम बच्चों को देखोगे तो वो ऐसे नींद में होते हैं, फिर आंखें खोलते हैं। तो दैट स्टेज जब आप एकदम ऑलमोस्ट अस्लीप हो ही गए हो, दैट इज कॉल्ड सोमनोलेंस। ऑलराइट, स्लीप में और अस्लीप में क्या अंतर है? क्या अस्लीप का मतलब? स्लीप अस्लीप हाँ, दोनों का मतलब ही क्या है? सोना। सेम है। स्लीप मोर डिफाइंड वो सो चुका है। या राइट। चलिए आज इतना ही करते हैं अपन। अब ये सब आप रिवाइज करके आना, मंडे को मैं टेस्ट लेने वाली हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल टुमारो। करना कोई, अब मैं ये बोल रही थी तुम्हें